हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 3 पॉलिनॉमियल्स से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम प्री बोर्ड में आ सकता है 2027 के एग्ज़ाम में, और ये एक तरह से कम्पिटिटिव क्वेश्चन भी है जो हर तरह के कंपटीशन एग्ज़ाम के क्वेश्चन में आ सकता है। तो ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो, 290 हो। तो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक का है, धनात्मक होना चाहिए और क्रमागत होना चाहिए। तो माना पहला क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक है x, तो इसका दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होगा x+2। अगर x+1 लेंगे तो ये सम हो जाएगा, क्योंकि ये विषम माना है तो दूसरा सम आएगा फिर विषम आएगा, इसीलिए दूसरा होगा x+2। अब वो कह रहा है प्रश्नानुसार कि उनके वर्गों का योग, यानी कि इन दोनों के वर्गों का योग 290 है। तो x² प्लस x+2 का होल स्क्वायर इजिकल टू 290। तो इसको खोल लेंगे तो x² प्लस x² 2ab है ना, 2ab प्लस b का स्क्वायर 290। तो 2x स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x² प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 290। इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा x² प्लस 2x प्लस 2 इजिकल टू 140। तो 290 हुआ। तो 2 कॉमन ले लिया तो 2 से इसको कैंसिल किया तो 145 बचा। अब ये इसको वापस इधर ले आएंगे तो देखो x² प्लस 2x, और जब इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का 145 हो जाएगा, उसमें से 2 माइनस कर दिया तो 143 बचा इजिकल टू 0। तो अब इसमें a इजिकल टू 1 एक द्विघात समीकरण बन गई। अब जब एक द्विघात समीकरण बन जाती है तो द्विघात समीकरण में श्रीधर आचार्य द्विघात सूत्र से उसमें क्या चाहिए b, a और c। तो a का मान 1, b का मान 2 और c का मान 143 माइनस के। इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो मान रख दिए, माइनस b का 2 रखा तो 2 प्लस माइनस √b² माइनस 4 इसी में 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 143 माइनस के। ये माइनस है और ये माइनस है, प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर यानी 4 और ये 4, तो मैंने 4 अंडर में 4 कॉमन लिया तो उसका निकाल दिया तो बाहर 2 रह जाएगा। तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस ये 143 हो गया। तो 2 कॉमन निकाल लिया तो अब ये कितना हो गया 144। तो इधर से ही मैंने 2 कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा है इधर माइनस का 1 प्लस माइनस। अब इसको इसका अंडर रूट कितना हो गया 12, अंडर रूट कितना हो जाएगा इसका 12, 144 का 12। तो ये 1 रह गया तो 1 इंटू 12 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 रह जाएगा, और ये माइनस का 1 तो माइनस का 1 प्लस माइनस 12। तो x इजिकल टू एक बार ऋणात्मक मान लेते हैं तो 1 माइनस 12 हो जाएगा तो माइनस का 13, और एक बार प्लस में धनात्मक मान लेंगे तो x इजिकल टू -1 प्लस 12 तो क्या हो जाएगा x इजिकल टू 11। अब क्योंकि उसने कहा है कि धनात्मक पूर्णांक का है, धनात्मक पूर्णांक, तो x इजिकल टू 11, 11 हो गया। धनात्मक लेंगे, ऋणात्मक तो ले नहीं सकते, तो धनात्मक लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या माना था हमने x+2, तो इसमें 11 + 2 करेंगे तो 13 हो जाएगा। तो 2 मान के आ गए इसके 11 और 13, ये आंसर।
इसकी कैलकुलेशन बड़ी है, लेकिन जब हम करते हैं तो फटाफट सॉल्व हो जाता है। आइए इसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लास 10th का ये है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 16 को ऐसे 2 भागों में बांटो कि बड़े भाग के वर्ग का दुगना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। क्या कह रहे हैं कि 16 को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि उसमें जो बड़ा भाग है उसका वर्ग करेंगे तो उसका दुगना छोटे भाग के वर्ग से 64 अधिक है। तो मान लिया बड़ा भाग x, तब छोटा भाग क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स। अब प्रश्नानुसार बड़ा भाग x और दूसरा 16 माइनस एक्स, इनको बराबर में रख देंगे। प्रश्न क्या कह रहा है कि उसका वर्ग, इसका भी वर्ग कर दिया और इसका भी वर्ग कर दिया। अब बड़े भाग का दुगना, ये दुगना 16 माइनस एक्स के वर्ग से 64 अधिक है। तो जब ये 64 अधिक है तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 164 जोड़ देंगे, क्योंकि 164 अधिक है। तो अगर इसमें जोड़ेंगे तो बराबर नहीं होगा, लेकिन बराबर करने के लिए इसमें जोड़ेंगे। क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे। अब ये एक द्विघात समीकरण बन जाएगी। इसको खोलेंगे तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2a भी आएगा तो 32x हो जाएगा, और 164। इसको सॉल्व करेंगे तो एक ये द्विघात इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि 2x इधर आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा केवल, और माइनस का 32x है, इधर ले आएंगे तो प्लस का 32x हो जाएगा, और ये दोनों संख्याएं जुड़कर इधर ले आएंगे तो माइनस के 420 हो जाएगा द्विघात समीकरण। तो इसी को भी जैसे पहले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था द्विघात आचार्य सूत्र से, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 32 का स्क्वायर हो जाएगा 1024, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1680 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2704 हो जाएगा, और इस 2704 का अंडर रूट होता है 52। इसको अलग से रफली निकाल सकते हैं, या अगर इस प्रकार नहीं निकले तो अभाज्य गुणनखंड करके भी इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। नहीं तो इसका एक मेथड है, उससे भी अभाज्य गुणनखंड या वर्गमूल विधि से निकालकर स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो 52 आया, और उसका धनात्मक चिन्ह लेने पर, पहले इसका यहाँ धनात्मक चिन्ह लिया तो -32 प्लस 52/2, तो क्या हो जाएगा 20 बचा, 20/2, तो 20 से इसको काटा तो 10 आया। तो x = क्या आ गया 10। अब ऋणात्मक मान लेंगे तो x = -42 आया, लेकिन मान धनात्मक ही लेंगे। अब धनात्मक लेने पर बड़ा भाग तो क्या आ गया, x का मान, बड़ा भाग माना था हमने x, इसलिए x का मान आ गया 10, यानी ये बड़ा भाग है। अब 16 में से 10 हटा देंगे तो दूसरा भाग आ जाएगा हमारा 6। 16 में से 10 हटाएंगे तो 6 आ जाएगा। तो बड़ा भाग तो 10 और छोटा भाग 6, यही आंसर है। तो आइए देखते हैं 2704 का वर्गमूल कैसे निकाला। ये हमने 2704 लिख लिया, और वर्गमूल देखो 2 के जोड़े बना लेंगे, और जोड़े बनाने के बाद अब 27, तो क्या करेंगे, ऐसे संख्या देखेंगे जो सेम संख्या गुणा करने पर 25 आया। तो जब 25 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बचा 2। अब ये जोड़ा ही उतरेगा इसका, ठीक है, एक संख्या नहीं उतरेगी। अब इधर से ये 5 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 10। अब यहाँ ऐसी संख्या देखनी है, यहाँ पे ऐसी संख्या लिखनी है, और वही संख्या यहाँ लिखेंगे। तो इन दोनों को जब गुणा करेंगे, जो संख्या यहाँ लिखें तो ये आंसर आ जाए। तो देखो 2 लिखा, तो यहाँ भी 2 लिखा, तो अब मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 0, 2 1 जा 2, यानी कि पूरा गया। तो आंसर क्या है 52।
इजी गोइंग से आराम से इसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर इसके मामले में कोई क्वेश्चन है आपके पास तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।